आसाम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ तो इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे हम बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें या मुल्की सतह पर देखें, तो बहुत ही नाजुक दौर है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि शायद दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, और आलमी जंग अगर शुरू होती है तो खित्ते की सूरत हाल भी जिस किस्म की होगी वो यकीनी तौर पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरसे पैकार है, तो दूसरी जानिब ईरान, अमेरिका, इसराइल आपस में बरसे पैकार है। जंग का ये तूफान जो है गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी है तवातर के साथ। गो के पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों से, कुछ सीज़ फायर के हवाले से ईरान के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो राब्ते में है। लेकिन सूरत यह है कि ईरान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो उन्होंने कैप्चर किया और वहाँ से उन्होंने तेल बरदार जहाज़ों को या माल बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान, जो कि यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो या खित्ते के दीगर ममालिक हों, उनकी तिजारत का तकरीबन 90% जो है वो समुद्र के रास्ते से होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो बात की जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ही तमाम के तमाम तिजारती रास्ते जो बोलते हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी है तकरीबन वो कतर या दुबई से ये LPG गैस है, सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत है, या अमेरिका से भी पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत जो पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने का सिलसिला शुरू किया। ये तमाम की तमाम रुकावट के शिकार हैं। मुल्क की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इमरजेंसी के तौर पर जो स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन में उनको तवानाई की बचत के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम राइज करने का एक इंदिया दिया है। इसका ऐलान कब से करते हैं अभी तक तो कुछ हमें मालूम नहीं। गो के आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सिंध के एक रोज़ा दौरे पे आए थे, और आने के बाद उन्होंने ताज़ियत की श्री रहमान के घर जाकर। इसके अलावा फरियाल तारपुर की बेटी की शादी हुई, उसकी मुबारकबादी दी। गवर्नर्स हाउस में जो है मुलाकातें हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी उन्होंने कुछ लम्हे के लिए मुलाकातें की। लेकिन अभी तक इस बात का इशारा हमें नहीं मिला कि वज़ीर सिंध से या हुकूमत सिंध से स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने क्या मशवरा किया है, क्योंकि तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो गो के आ तो रहे हैं। KPT भी हमें बता रही है कराची पोर्ट के कुछ जहाज़ आ रहे हैं और तेल जो है वो अनलोड भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात के मुताबिक तो जहाज़ जो है वो नहीं आ रहे। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो क्या होगा? यकीनी तौर पे पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक इसी सोच के महवर बनाए हुए हैं कि अगर तूल जाती है जंग तो फिर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो शॉर्टेज है वो बढ़ जाएगी, गैस की शॉर्टेज बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान की मईशत वैसे ही एक डामाडोल की कैफियत में मुब्तला है कि ना तो वो बहुत अच्छी हो रही है और ना बहुत बुरी है। IMF की प्रोग्राम में रहते हुए हम थोड़ा बहुत तो अपनी मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी की बात जो है उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो जाएं, बिजली घर बंद हो जाएं, या जो गैस से चलने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कुछ मसला हो। बात यह है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी तो पेशनगोई कोई शख्स नहीं कर सकता। ये अल्लाह ही को ही पता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। लेकिन जो हमें अब तक की जो सूरत नज़र आ रही है, ईरान की जानिब से जो तजावीज़ भेजी गई हैं अमेरिका, उसमें उन्होंने तकरीबन सीज़ फायर की जो तजावीज़ हैं उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, और उनका कहना है कि उनकी जो शराइत है उन शराइत पे दौरान अगर अमल नहीं किया गया तो यकीनी तौर पे ईरान जो है वो अपनी दफाई हिकमत भी जारी रखेगा। यानी कि वो मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक में जहाँ पर कि अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ भी वो मिसाइल की बारिशें करता रहेगा, इसराइल पे भी हमले करता रहेगा, और दीगर ऑप्शंस को भी वो बुरुकार लाएगा। आबनाए हुर्मस की बात है तो आबनाए हुर्मस में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, और ईरान की इजाज़त के बिना वहाँ से तिजारती जहाज़ जो है वो माल बरदार जहाज़ जो नहीं गुजर सकते। अब हुकूमत राशन की सिस्टम राइज कर रही है, स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। लाजमी से के आपको याद होगा कि 2019-20 में जब कोरोना की वबा आई थी तो उस वक्त भी एक लॉकडाउन का निफाज किया गया था, लेकिन वो लॉकडाउन इंसानी ज़िंदगियों से, उनकी जानों से बराह रास्त ताल्लुक था। लेकिन इस वक्त तो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें तवानाई की बचत
को बरूकार लाते हुए इसलिए जो है 50% जो है वो हाजिरियाँ कम कर दी जाएंगी, वर्क टू होम किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल्स जो कि 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद किए गए, मजीद इसके तोसी के जो है इंदिया दिया जा रहा है, यानी कि 15 या 16 अप्रैल तक के लिए। इसके अलावा कुछ ट्रेन्स हैं या जहाज़ है, उनकी जो शेड्यूल को मुतासिर किया जाएगा या बंद किया जाएगा। नकल व हमल को जो है वो महदूद किया जाएगा, पेट्रोल की राशनिंग की जाएगी। ये तमाम सूरत है। दुकानों को, तजारती इदारों को सुबह सवेरे खोल कर और एक मखसूस वक्त में शाम को बंद करने के भी पाबंद किया जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर हमारे अपने ताजिर बरादरी क्या कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन पे जो हुकूमत जो भी मनसूबा लाएगी उन मनसूबे से इतफाक करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसकी हिमायत की है और उनका कहना है कि हम हुकूमत के हर हुक्म की पाबंदी करेंगे। लेकिन हमारे SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की अपनी क्या सोच है, उसी नुक्ते को आज अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक मखसूस टाइम में इस तमाम चीज़ों को हम कवर कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान हैं आज रिजवान इरफान साहब। जो रिजवान इरफान साहब जो है ये कराची सदर हैं, ये कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अख्तर शाहिद साहब। सैयद अख्तर शाहिद साहब जो है ये सदर हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के। मैं दोनों हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और यकीनी तौर पर आपकी सारी बातें इल्म में होंगी जो उन्होंने बातें की, और मेरा ख्याल है कि हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हो। सबसे पहले तो मैं रिजवान इरफान साहब से ही पूछ लेता हूँ कि हुकूमत का ये मनसूबा है स्मार्ट लॉकडाउन, क्या आप समझते हैं कि ये कारगर साबित होगा? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, मैं ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, ये एक मीटिंग हुई थी हमारी रमज़ान में। जब ये जंग शुरू हुई उसके मुताबिक जो है कहा गया कि तवानी किस तरह बचाई जाए, किस तरह पेट्रोल को जो कम से कम खर्च किया जाए और किस तरह जो है हम जो है उसको आगे जो है वो सनत कद पहिया चला सकें। तो हमारी मीटिंग कमिश्नर ऑफिस में रमज़ान में हुई पिरमिड में। उसमें सूबाई वज़ीर लेबर हमारे सईद गनी साहब मौजूद थे, उसमें सूबाई वज़ीर सनत व तजारत जहाँ इकरामुल्लाह दारोजा साहब मौजूद थे, कमिश्नर कराची मौजूद थे और कराची की बेशतर ताजी तंजीमों के उहदेदारान मौजूद थे। ठीक है। उसमें सबसे राय ली गई कि क्या जो है आगे जो हालात अगर ख़राब होते हैं तो क्या किया जाए, किस तरह हम जो है इसको जो है ये किस तरह आगे जो है कारोबार चलेगा। सही। तो उस सिलसिले में जो है हमने बहुत से लोगों ने तजावीज़ दी अपनी। उन्होंने ये कहा कि पहले हुकूमत ने कहा कि भाई जो आप लोग जो है अपने जैसे आप लोग आमदोरफ्त करते हैं गाड़ियों में, कोशिश करें कि जिसके पास 4 गाड़ियाँ तो कोशिश करें एक ही गाड़ी में जो है वो सफ़र करे, एक ही गाड़ी जो है इस्तेमाल हो ताकि ईंधन की बचत हो। इसके अलावा अपनी मार्केटों में जो आप रात को जो है लाइटें एक्स्ट्रा जलाते हैं या एक्स्ट्रा जो है आप जो आपकी जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसको कम किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि मार्केट की टाइमिंग जो है कोशिश करें कि दिन में जो है करी जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कोई बीच की कि एक दिन जो है कोई छुट्टी का जो है कोई ऐलान, मतलब छुट्टी एक से ज़्यादा की जाए, एक से ज़्यादा भी, और बीच में जो है कोई छुट्टी की जाए। तो इस सिलसिले में जो है जितनी भी बातें हुई तो उस वक्त तमाम ताजी तंजीमों ने बोला कि उस वक्त रमज़ान है और ये ईद का सीज़न है, तो इस सिलसिले में जो है कोई ऐसी कोई बात ना की जाए ना उसको भी अमल दरामद किया जाए। उस सिलसिले में जो है उन्होंने कहा कि भाई आपकी तजावीज़ हम लेते हैं और आगे हम CM तक पहुँचाएँगे। तो CM साहब जो है फिर जो आगे जो है बताएंगे, लेकिन अभी हम जो है अब आपको लोगों को बता रहे हैं, मुतल्ला कर रहे हैं, लेकिन आगे ये कुछ सिलसिला होगा। तो हमने कहा बस ईद के बाद जो है फिर हम जो बैठेंगे फिर बात करेंगे। उसके बाद ईद के बाद कोई हमारी ना मीटिंग हुई ना मुलाकात हुई, ना उन्होंने कोई हमें जो है हमारे साथ जो है हमारी तजावीज़ ली। तो एकदम फिर ये शुरू हो गया सिलसिला लॉकडाउन की बातें। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हुआ और हमारे सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब और भी जो है शर्जील मेमन साहब उनकी तरफ से भी जो है बातें है लॉकडाउन की। तजावीज़ आपने क्या दी? देखिए, कोई तजावीज़ जब तक ये अमल दरामद होगा ये ताजरों पे होगा ना, दुकानदारों पे होगा। तो आप कम से कम पहले हमारे जो आप बंद करने से पहले हमारी तजावीज़ तो लें। अभी तक कोई तजावीज़ नहीं ली गई। आपने उस मीटिंग में तो कोई बात कही होगी ना, ये होना जैसे कोरोना में जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था, कोरोना में जो हुआ था, तो उस लॉकडाउन के तजुर्बात तो आपके सामने है ना? बिल्कुल है। वो तो लॉकडाउन जो है वो तो जो है इंसानी ज़िंदगी का मामला था। बिल्कुल, आपने खुद बताया। और ये भी जो है पाकिस्तान की ज़िंदगी का मामला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं आगे की हालत। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, बिजली जो बनाते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट की जाती है। माल जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, सारी चीज़ें। और जो है आप समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें वो महंगी शुरू हो गई हैं, रेट उसका बढ़ने शुरू हो गया। और आगे खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ती है तो इसमें जो है वो सारी चीज़ें महंगी भी होंगी और आवाम की पहुंच से बाहर भी होंगी। तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है।
तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव ले, तो हम भी साथ हैं उसके, हम भी पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तान है फिर हम हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी अमल दरामद करनी चाहिए गवर्नमेंट, कोई भी जो SOP बनाने चाहती है वो बनाए, लेकिन उसमें हमारी मशावरत करे, ताजुरों की मशावरत करे। कोई ऐसा फैसला हम पे ला दे नहीं कि जो है वो ना अमल दरामद हो सके, ना वो पाए तकमील बचे और ना दूरस हो। हम भी चाहते हैं कि हम तरक्की करें। इस आप समझ सकते हैं इस माशी हालात में, इस महंगाई के दौर में किस तरह लोग कारोबार कर रहे हैं। आपने 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, किस तरह जो बेचारा गरीब आदमी गुजारा करेगा, किस तरह जो है उसकी जो आपने आमदनी तो कम है उसकी, अखराजात बढ़ा रहे हैं। भाई 79 अरब रुपए हुकूमत कह रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये 55 रुपए बढ़ाने के बावजूद 79 अरब रुपए जो है सब्सिडी दे रहे हैं, तो कितने खरब रुपए कमा रहे हैं वो नहीं बताया उस पर। अब खैर बहरहाल आमदनी नहीं, तो कोई जाहिर 79 नहीं अरब रुपए तो अखराजात सब्सिडी सब दे रहे बताते हैं, हैं। और खरब जितने खरबों रुपए बना रहे हैं वो नहीं बताया। 150 रुपए पर जो है लीवी लेते हैं ये लोग, गवर्नमेंट जो है वो नहीं बताया इन्होंने, और कितने जो है खरबों रुपए कमा रहे हैं। ये तो बात ये नहीं अच्छा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है फजूल का जो है वो गैर जरूरी तौर पर जो है वो एक हिजान पैदा कर रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए आप पेट्रोल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो आप जो है इसका सब्स्टिट्यूट क्या देंगे? कुछ सब्स्टिट्यूट तो निकालें आप जो है अगर ये चीजें अगर मैसर नहीं है या नहीं आ पा रही या महंगी हो रही हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद है। आपके पास सोलर पैनल मौजूद है, सोलर पैनल पे आपने क्यों सेस लगाए? सेस खत्म करें आप। आपके पास जो है इन्वर्टर्स आते हैं बनते हैं, उसमें आप ड्यूटी खत्म करें, आप टैक्स खत्म करें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आप उसके अलावा बैटरी है, उसकी बैटरी पे क्यों ड्यूटी लगाई, वो खत्म करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्यूटी खत्म करें ना, उसका नंबर बता दो दे। आदमी जो है गाड़ी पे आएगा, किसी तरह भी आएगा, जिस तरह आएगा, उसका मोटरसाइकिल आती है, उसका नंबर बदल दें, आप उसमें खत्म करें। आपने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन उस दूसरा उसका जो सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहे, नंबर बदल नहीं दे रहे, आप फौरन करते हैं, आप ड्यूटी खत्म करते हैं। उसमें रिजवान साहब एक और बात भी कि हम IMF के प्रोग्राम में और IMF से पूछे बिना हम बहुत सारी चीजें दे नहीं सकते। बहरहाल मैं आऊंगा अख्तर साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं समी खान साहब की तरफ जाना चाहूंगा। समी खान साहब हैं मेरे साथ लाइन पे? जी समी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समी साहब थैंक यू। ये है चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के समी खान साहब। समी खान साहब थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा ठीक जी, ये समी साहब ये बताइए कि आप लोगों ने हुकूमत से लीवी के हवाले से 26 मार्च को हड़ताल की कॉल दी, फिर उसके बाद आपने 25 मार्च को कल इसको मौखर कर दिया, तो आपका जो तनाज़ा है हुकूमत के साथ वो क्या है? देखिए बात ये है कि हमने तय किया बात है कि हम स्ट्राइक करेंगे पूरे पाकिस्तान में 26 तारीख से जी, मगर हालात मुल्क के ऐसे हो गए वो मुनासिब नहीं समझा जी, और बड़ी तकलीफ हो जाती लोगों को, वैसे लोग परेशान हैं, तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, खत्म नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि आपके मुतालबात क्या थे, क्यों हड़ताल कर रहे थे आप? देखिए मुतालबा ये था कि इन्होंने 3 महीने पहले हमारे कमीशन बढ़ा के ECC में तय कर दिया। ये उस रेट पे है जो कीमत बढ़ी नहीं थी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसको रोक दिया, तो हमारा तो वो ₹1.5 वो भी गया, और इन्होंने एकदम इतनी कीमत बढ़ा दी। अच्छा एक बात बताइएगा समी साहब, आपका कमीशन कितना बनता है 1 लीटर पे? कमीशन हमारा जो है 8 रुपए से 2.5% बढ़ता है। 2.5%। और आपका लेवी हुकूमत कितना ले रही है इस पर? लेवी तो खूब देती है, लेवी से तो मुल्क चल रहा है। अच्छा, हमारे रिजवान साहब जो कराची इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन के सदर हैं, उनका कहना यह है कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तो लेके जा रही है, पेट्रोल की राशनबंदी भी कर रही है, लेकिन अरबों खरबों रुपए जो लेवी से कमा रही है वो नहीं बता रही है। वो नहीं बता रही, और ये बहुत अच्छा तरीका हो गया। पहले 10 साल पहले ये लेवी का मसला नहीं था, एक टैक्स लगा देते, अब इन्होंने लेवी का तमाशा बना दिया। तो अभी क्या है, अभी क्या कह सकते हैं कि हुकूमत तो स्मार्ट लॉकडाउन या पेट्रोल की जो किल्लत है, ये किल्लत है अभी पाकिस्तान में है, मतलब कि 25 किल्लत नहीं कह सकते, मगर कम दे रहे हैं। मतलब ये कि डेली जो जितने पेट्रोल या डीजल आते थे उतने अब नहीं आ रहे, तो मुल्क में क्या जखीरा जो है वो कम हो रहा है, या जखीरा जो मेंटेन किया हुआ है हुकूमत ने? ये कम नहीं, सेल भी कम हो गई है ना, सेल
भी कम हो गई और ये दे भी कम रहे। नहीं तो मतलब ये कि डेली आपको कितना पेट्रोल कंजम्पशन होती है पाकिस्तान में? ये इस वक्त मैं नहीं बता सकूंगा। हाँ। जितनी कंजम्पशन है उससे इस वक्त समझिए कि 40% सेल कम हो गई है। सेल कम हो गई है? सेल कम हो गई मतलब क्यों? क्या लोगों ने पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ दिया? नहीं नहीं, फिर? एक तो महंगा हाँ। और गवर्नमेंट के जो इक़दाम है उस पर अमल हो रहा है। मतलब ये कि हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो कोशिशें की थी किफायत शारी की, तो उस किफायत शारी की वजह से ये सेल 40% कम हो गया। हाँ, वो वजह भी है और लोगों को इतना महंगा पेट्रोल ले नहीं सकते। अब वो ये है कि एक गाड़ी में अगर जाते हैं तो मोहल्ले वाले कहते हैं भैया हमें भी बिठा दो और हम आपके साथ चलेंगे, कल हम आपकी अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे। ये मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को। लेकिन मेरे ख्याल में वजह नहीं है। प्रैक्टिकली तो हमें नजर नहीं आता। प्रैक्टिकली तो रोड पे वैसे ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम रहता है और मतलब ये रास्ते नहीं मिलते, फिर आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के कंजम्पशन कम होगी। बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मैं हकायत तो कुछ और है। गलत बात नहीं करूंगा। ये रश जरूर है और ये है। अब लोग क्यों जाते हैं इतना? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए दावतें खत्म कर दे, शादियां खत्म कर दे। देखिए ना, ये भी एक बड़ा मसला है। गवर्नमेंट वो तो खत्म नहीं हो पंजाब में तो कर दिया, सिंध में नहीं किया। देखिए बहरहाल ये कि शादी के हॉल के जो औकातकार है वो मखसूस कर रहे हैं, जैसे कोरोना लॉकडाउन में इन्होंने किया था। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि राशनिंग सिस्टम करने के प्रोग्राम है हुकूमत का, आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए बात ये है, वो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या? इसको दे रहे हो, दूसरा कार्ड लेके आ गया इधर। ये पाकिस्तान है, यहाँ ये चीज चलती नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? चीटिंग शुरू हो जाएगी, धोखाधड़ी शुरू हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप राजी नहीं है इस पे? राजी तो तब जो ये कर रहा है, हमसे तो मिलते भी नहीं। एक वाहिद एसोसिएशन सबसे बड़ी है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जिसके 14,000 मेंबर है जी। और पेट्रोलियम इनसे मिलना नहीं चाहते। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे आपसे मुशावरत हुई है गवर्नमेंट की? कोई नहीं हुई। तो गवर्नमेंट यूं ही कह रही है कि हम राशनिंग करेंगे पेट्रोल की, और खुद ही इतना करते हैं सब। इनको तजर्बा नहीं है और ये अनाउंस कर देते हैं। तो आप कहते हैं कि अगर राशनिंग करेंगे तो ये काबिल अमल नहीं है? मेरे ख्याल से तो काबिल अमल नहीं है। एक मिनट रहिएगा, आप हमारे साथ लाइन में ही रहिएगा। क्या कहेंगे अख्तर साहब इस मामले पे? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि आपने इब्तदाइये में जो मंजरकशी की, हालात व वाक़यात की, वो हक़ाइक़ पर मबनी है और सूरत हाल बहरहाल आलमी तौर पे भी और मुल्की तौर पे भी काफ़ी तशवीशनाक और परेशान कुन है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि जैसा कि रिजवान भाई ने भी कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है तो हमने कोरोना को भी 2020 में लॉकडाउन लगा के फेस किया था और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। इस वक्त पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री जैसे इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड वगैरह है, वहाँ पे पेट्रोल की बहुत शदीद किल्लत है, अलियत में आई हुई उनकी ज़िंदगी। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। बात यह है कि तजावीज़ बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट को इन तजावीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाना ज़रूरत है तो बिल्कुल लगाए, लेकिन ये कि बहरहाल ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनकी तजावीज़ लेनी चाहिए। और अगर ताजिर बरादरी को भी इस हवाले से एक से ज़्यादा छुट्टियाँ या टाइम में वेरिएशन लाना है, वक्त की ज़रूरत है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की राशनिंग जो है वो काबिल अमल नहीं होगा, इसमें धोखाधड़ी बढ़ जाएगी। आर यू एग्री? देखिए, मैं बड़ी तल्ख सी बात कहूँगा कि मिनल हैसियतुल कौम हमारे ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, तो वो अपनी जगह रहेंगे। मतलब उनकी बात ये सही है कि फिर इसमें चीटिंग बढ़ जाएगी, धोखाधड़ी। मैंने कहा ना कि मिनल हैसियतुल कौम, हम मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट को सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो मतलब मनवानी पड़ेगी। माजरत के साथ जब पेट्रोल की क्राइसिस शुरू हुई, जब जंग शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ने बड़ा
कैटेगोरिकली कहा कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 55 रुपए ऑल ऑफ द सडन इजाफा कर दिया, जबकि उससे चंद दिन पहले ही वो 8 रुपए का इजाफा कर चुके थे। तो अगर आपके पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद था तो उस मौजूद स्टॉक पे जो आपने 55 रुपए का इजाफा किया वो अवामुन्नास के साथ ज्यादती करी। तो गवर्नमेंट को ये अपने एंड से ये सोचना चाहिए कि वो अगर आवाम से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए देना क्या रहे। आज प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे तो उनका कॉन्वॉय 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। गुड, अच्छा, तो ये सवालिया निशान है ना। अब बड़ी जबरदस्त बात की है आपने, बहुत जबरदस्त बात की कि 30 गाड़ी का कॉन्वॉय। समीर साहब, मुझे से ये 37 गाड़ियां थी, 37 गाड़ियां थी। माशाअल्लाह, आपने तो पूरी गाड़ी है। मैं कह रहा था समीर साहब से ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो जखीरा है पेट्रोल का वो कितने दिनों का है? देखिए, ये तो कहते हैं कि अप्रैल तक का है, मगर मुझे यकीन नहीं है। पहले भी यही कहते थे, और जब नहीं है तो फिर इस वक्त पूरा पेट्रोल जो डीलर मंगा रहा है वो नहीं दे रहे। तो मुझे इनकी बातों पे यकीन नहीं है। अच्छा समीर साहब, आप रहिएगा मेरे साथ, लाइन पे ही रहिएगा, अब स्टे कीजिएगा। मेरे साथ राजा अंसारी साहब भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जो नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बराए सिंध हैं। चलो समीर साहब, आप रहिएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो आपसे गुफ्तगू जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त हम दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल मेरे साथ समीर खान साहब भी थे, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। इसके अलावा हमें लाइन पर मौजूद भी हमारे साथ हैं, और रिजवान इरफान साहब हैं, और सैयद अख्तर शाहिद साहब भी हैं। बहरहाल बात यह है कि समीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा पहले। समीर साहब, सुन रहे हैं मुझे आप? ये बताइए जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे दोनों मेहमान बैठे हुए हैं, रिजवान इरफान और अख्तर शाहिद साहब। तो इनका कहना यह है कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात वह ये कि क्या हुकूमत जो है वो जबरदस्ती का हिजान पैदा करके क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, कोई निजाम है नहीं। आप जो पुरानी बात कर रहे हैं वहाँ बहुत सिस्टमेटिक काम हुआ था, अब वो सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा। और जिन साहब ने पहले मुझसे बोला, मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये चीजें मैं कहना चाहता था जी। मसला ये है कि खौफ में हिरास है। अच्छा। ये कहते हैं कि साहब पेट्रोल है, मगर पब्लिक को यकीन नहीं है। पब्लिक को यकीन नहीं है, यकीन नहीं है कि ये तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पूरा जो डिमांड है डीलर की, उसको पेट्रोल नहीं दे रहे। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं सारी चीज़ें। अभी हमारे मेहमान बता रहे हैं, और हमने भी देखा बहरहाल कि आज जो प्राइम मिनिस्टर्स आए तो उनके कॉन्वॉय में तकरीबन 30 से ज़ायद गाड़ियों का एक कॉन्वॉय था। तो ये भी एक हैरतनाक अमर है कि जनाब के जब आप किफ़ायत शौरी की तरफ जा रहे हैं तो इतनी सारे जो जम्मे गफ़ीर है गाड़ियों की, ये भी एक सही बात है कि अवाम तस्लीम नहीं करेंगे, कि यानी कौल और फ़ेल में तजाद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तजाद है, और इसीलिए इन्होंने दिखा दिया कि भाई हम तो आपसे कराएंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा जुल्म है कौम में। जुल्म है कि खुद नहीं करना चाहते, खुद करें। मैं तो कहता हूँ कि ये 3 गाड़ियां लेके आते और दिखा दे के भाई नहीं, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी तो होती है ना, वीआईपी से कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी तो है समीर खान साहब, ये भी इसको भी मद्देनजर रखें ना। भाई साहब, हुकूमत उनकी है, उसके साथ 3 गाड़ी आगे पीछे हो जाए हिफाजत के लिए तो कोई हल नहीं है। नहीं, हिफाजत के लिए होगी। चलो ठीक है, थैंक यू समीर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मेरे साथ थे, और उन्होंने जो गुफ्तगू की, इनकी तबीयत भी ज़रा बहुत ख़राब भी है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया समीर खान साहब। रिजवान साहब, समीर खान साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो नहीं कह पाए जो हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत की कॉल में तजाद है, आप क्या कहेंगे? यानी कि हुकूमत नहीं करेगी, आवाम को कह रही है कि आप करें। आपने खुद बताया ना, 37 गाड़ियां मैंने आपको बताई, 30,000 जी। तो
और मैंने आपको बताया, आपने 86 अरब रुपए की बात की, मैंने कहा खरबों की बात की मैंने। 79 अरब रुपए दे रहे थे जी 79 अरब, और मैंने खरबों जो वे ले रहे हैं वो नहीं बता रहे। देखिए ये बात नहीं है, ये सबसे पहले तो अपने आप पे, अपने पेट पे जो है पत्थर बांधना पड़ेगा, फिर दूसरों की इसकी बात की तलकीन करनी पड़ेगी। जितने भी सरकारी लोग हैं उनके पास गाड़ियां, आपको पता है 2800 गाड़ियां हैं रीवो, जो कम से कम 2 करोड़ की गाड़ियां हैं। बेचे गाड़ियां भाई, क्या जरूरत है? करोला पे है, 1300 गाड़ी है, दूसरी गाड़ी उस पे आए भाई, क्या जरूरत है जो है उसको इस्तेमाल करना? मेरे पास भी करोला है और मेरे पास वो मीरा भी है, तो मुझे पता है कि हालात कैसे हैं। मैं मीरा चलाता हूँ, क्या जरूरत है मुझे करोला की? मैं भी किफायतशारी करूंगा जब 2 पैसे अपनी पैर, अपना जो है ना चादर जो है, अब जो अपनी पैर जो है चादर के हिसाब से फैलाना चाहिए। तो आप भी तो, आप दूसरों को तलकीन कर रहे हैं, पहले खुद तो करें आप। कब तक ये सिलसिला वीआईपी से चलता रहेगा? आप लोकल गाड़ियां हैं, लोकल गाड़ियां वो इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करें। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है डाले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों आप? बिल्कुल। अख्तर साहब, आपको नजर आया कि हुकूमती इदारे, जैसे कि आप देखें डीसीज हैं, एसीज हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या इन्होंने इन गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क कर दिया? आप लोगों को तो ज्यादा वास्ता रहता है। देखिए ग्राउंड रियलिटी तो इसके बिल्कुल बरक्स है, और बात यही है कि हुकूमत को खुद डिलीवर करना है। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफाकी वज़ीर ने कौमी असम्बली में बहुत अच्छी स्पीच की, और उसमें उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले MNA, MPs, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जनरल्स, हाजिर सर्विस जनरल्स और जजेस ये अपने हिस्से की कुर्बानी दें, इसलिए कि अगर आज पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब है या पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है तो इसमें अवामुन्नास का कसूर नहीं है। अवाम ने ये कर्ज नहीं लिया, ये कर्जा साबिका हुकूमत, मैं किसी को भी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, उन तमाम ही के करतूत हैं जो आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है और पाकिस्तान इस क्राइसिस में है। तो उसका सारा बोझ अवाम पे कन्वर्ट करना हर तौर ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हिस्से की कुर्बानी दे और आवाम को ये नज़र आए कि हाँ जी गवर्नमेंट ने मतलब खुद इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसके बाद वो लॉकडाउन भी लगाए, आवाम से तवक्को भी रखे, एक्सपेक्टेशंस भी रखे। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है यकीनी तौर पे, चाहे कारोबारी हों, चाहे हम दुकानदार हों, चाहे सनतकार हों, चाहे सरमाएदार हों, जो भी हो, वो मुल्क की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले तमाम अरबाब इक़्तिदार को अपने हिस्से की कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ेगी। लेकिन बात यह है ना कि एक इल्ज़ाम होता है ताजिर बरादरी पर ज़्यादा आता है, एक आता है, एक परसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब हकीकत है क्या है कि ताजिर बरादरी जो है वो मौके से फ़तह उठा के फिर मुनाफाखोरी बढ़ा देती। इज इट ट्रू? देखिए मैं फिर यही कहूँगा कि मिनल हैसियतुल कौम हम करप्ट हैं, जिसका जहाँ मौका लगता है माजरत के साथ वो हाथ लग मारते हैं, वो हाथ मारता है। तो अब ये कि जैसे मिसाल के तो पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप में कहते हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि समी खासा को 40% कंजम्पशन कम हुई है। मुझे तो नज़र नहीं आई, अब पता नहीं उन्होंने कहाँ से आदत शुमार लिए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये कि क्या इन हालात को देखते हुए क्या आप लोग मतलब कि हुकूमत का साथ देंगे अगर उन्होंने कहा कि दुकानें जो है आप रात 8 बजे बंद कर दें, सुबह सवेरे खोलें? इसलिए कि माजी में हमने देखा कि आप लोगों ने काफ़ी रेजिस्ट किया और आप लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। अब क्या सूरत हाल होगी? मुल्क का साथ देंगे हम, बात हुकूमत की नहीं है, बात मुल्क की है। मुल्क को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हालात व वाक़यात हैं, लेकिन मैंने कहा कि गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो जाहिर करनी पड़ेगी, ताकि वॉलंटरली विलिंगली जो है अवाम जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराए। लेकिन बात ये है ना कि क्या अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक ईद का सीज़न गुजरा तो एक साहब थे आपके SMEs में सही हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जनाब के इतने अरब रुपए की खरीदारी हुई, इतना अरब का 70 अरब 70% माल नहीं बिका। और मैं समझता हूँ कि मैं जब मार्केट में था तो मैंने देखा कि जो रिजेक्टेड माल भी थे वो 29 की रात को बिक गए। तो मतलब कि ये जो दोहरा मेयार ताजरों की तरफ से भी है, ये क्या कहेंगे इस पे? देखें इसमें मैं समझता हूँ बदकिस्मती से ही जो सोशल मीडिया है ना, इसके दौर की मरून मिन्नत है कि आज ऐसे बेशुमार कराची के लोग हैं जिनकी अपनी मार्केट क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है, जिनकी मार्केट वर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके इतना एक्टिव फाल तौर पे अपने आप को एक्सपोज करते हैं और इतनी स्टेटमेंट्स जारी करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं फिर वापस कम टू द पॉइंट उस पर आऊँगा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो रिजवान इरफान की शक्ल में और हमारी कराची में और ऐसे लोग मौजूद हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें ऑन बोर्ड लेते हुए, इनकी तजावीज़ लेते हुए
अगर लॉकडाउन लगाना है, हफ्ते में 2 छुट्टियां करनी है, टाइमिंग ड्यूरेशन में वेरिएशन लानी है, बिल्कुल मैं भी इस बात के हक में हूं कि रात की टाइमिंग जो है हमारी बहुत ज़्यादा है और दिन की टाइमिंग हमारी 12-1 बजे हम बाजार खोलते हैं। ज्यादती वाली बात है। न सिर्फ ये कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अगर हम मॉर्निंग में जल्दी बाजार खोलते हैं और रात को जल्दी बाजार बंद करते हैं तो हमारे लिए भी बेहतर है, कस्टमर के लिए भी बेहतर है, और मुल्क को, कौम को अगर इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि मैं तो आपसे ये कह रहा था, मैं तो रिजवान साहब बोला, रिजवान भाई आप लोग अमल दरामद करोगे इस पे? देखिए अभी आपने पहले सबसे हमारे पहले- यहाँ पे कल्चर ये है कि हम रात के 12 बजे तक हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो आप लोग भी लाजमी से दुकानदार भी इस के मतलब कि हैबिचुअल लोग हैं, तो क्या आप इस पे सहमत हो इन बातों को? देखिए सबसे पहले तो आपको टाइमिंग की बताया आपने। सबसे पहले आपने जो बताया पेट्रोल 40% जो है वो बकौल समी खास समय कम मिल रहा है। मकसद क्या है, जहाँ डिमांड बढ़ रही है और जो है उसकी जो है सप्लाई कम है तो समझ लें आगे प्राइस बढ़ने वाली है। ये मकसद यही है कि वो आगे जो है वो उसको दे नहीं रहे पेट्रोल, और ये प्राइस जो है बढ़ाने के चक्कर में क्या कि भाई ये ऐसी नहीं बात है, क्योंकि पेट्रोलियम के मुताबिक जो है वो ज्यादातर जो है सभी साही बता सकते हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन है, वो सारा समझते हैं। तो मेरे ख्याल में इन ऐसे लोगों को जो है बैठा के उनसे मशावरत करके कोई अमल दरामद करना चाहिए। और जहां तक कि आपने पेट्रोल की बताया, लोग जो है बेचारे पहले मोटरसाइकिलों में टंकी फुल करा देते, अब लोग बेचारे मोटरसाइकिलों वाले जो है ना 1 लीटर की पेट्रोल की जो है वो लेके जाते हैं, बोतल वो भरवाते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन जाके नहीं करते हैं। ये हाल है, इनको पता ही नहीं। इन जो उमरा जो है मौजूद है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों घूम रहे उनको पता ही नहीं है अच्छा, क्या हाल है उसका। और जहाँ आपने टाइमिंग की बात की, देखिए टाइमिंग होनी चाहिए। मैं इस पे एक बात बता दूं, अभी 4 दिन पहले की बात है कि जब वो हाई ऑक्टेन पे 200 रुपए लीटर बढ़ा दिया ना, तो मैं एक पेट्रोल पंप पे गया तो मुझे सबसे ज्यादा लंबी लाइन हाई ऑक्टेन पे लगी, और जो प्रीमियर थी, जो सादा पेट्रोल था, उसमें हाई लाइन छोटी थी। तो आपकी इसी बात के कह रहा, कंजप्शन कैसे कम हो गई? देखिए एक तबका जो है वो 10% है, एक 90% जो है उसकी तरफ हम उसकी बात करते हैं, हम उसके लिए जो है आवाज उठाते हैं। 10% के लिए तो आप जो है 600 कर दें, 1000 कर दें, कोई मसला नहीं पड़ता। ये हम तो बेचारा जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, हम उसकी बात करते। 90% वो लोग हैं, उन लोगों की हम बात करते हैं, उन लोगों के लिए जो परेशानी है हम उसकी बात करते हैं। और जहां तक टाइमिंग की आपने बात की, टाइमिंग होनी चाहिए। हम लोगों की भी आदत बहुत खराब है। 3 बजे हमारी मार्केटें खुलती हैं, उसके बाद 12 तक बैठे होते हैं। दोपहर का खाना जो है वो मगरिब में खाते हैं, रात का खाना जो है 3 बजे खाते हैं। सेहतें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं। ना कोई फैमिली है, ना कोई फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना सोशल लाइफ है। देखिए इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? देखिए ये सबकी जिम्मेदारी जाती है, हुकूमत की भी जाती है। हुकूमत में एक लेबर लॉज होता है, वो जो है हर जो है उसका जो है वो एक कार्ड लगता था उसका, लेबर लॉ का, कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, ये टाइमिंग होगी आपकी। अगर आप जो है टाइमिंग नहीं करेंगे तो आप पे जुर्माना होगा, फाइन होगा या सजा होगी। वो सब खत्म हो गया सिलसिला। नहीं, मुझे याद अच्छा अपने बचपन में कि एक शॉप पे कार्ड लगा होता था। जी लेबर कार्ड, लेबर कार्ड के 8 बजे दुकान शॉप बंद होगी, सुबह 8 बजे खुलेगी। तो वो तो सिस्टम ही खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। असल वजह ये है कि अगर विल होना करने वाली सब कुछ हो सकता है, और हमें भी करना पड़ेगा। बहुत हो गया। कराची शहर को चेंज होने की जिम्मेदार आप लोग नहीं? देखिए हम भी हैं, हम क्यों नहीं मान बोलते हैं, हम भी हैं, आप लोग हम लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब जो है कब तक चलता रहेगा सिलसिला, ये कब तक चलता रहेगा? अब उसको जो है कोशिश करें बेहतरी की तरफ जाए, सुबह जल्दी आए, रात को जल्दी जाए, अपने घर वालों को टाइम दे, अपनी सोशल लाइफ जो है वो एंजॉय करें, सब कुछ करें ना भाई। आप दुनिया में आप जो तरक्की करते हैं मुल्क, वो सुबह जो है खुल जाते हैं 8-9 बजे, उसके बाद मगरिब में बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में तरक्की पजीर ममालिक में मिलता है। मौजद के साथ अफ्तार साहब आपसे मैं बात करूंगा, मौजद के साथ आप लोग टीवी चैनल पर आके तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मीटिंग्स में आप इसकी मुखालफत करते हैं कि रात को देर से दुकान दिन में इसलिए खुलती है कि दोपहर को ग्राहक नहीं आता, लोड शेडिंग होती है, तो इसलिए रात को दुकानें देर तक खोलते हैं। आप लोग खुद ही करते हैं। देखिए मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली इनकी बात को सेकंड करूंगा कि एक तो हम खुद भी कसूरवार हैं, दूसरी बात यह कि सोशल लाइफ होनी चाहिए, आदमी की ज़ाती ज़िंदगी होनी चाहिए। हम सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक बिस्तर पे पड़े रहें और 12-1 बजे उसके बाद जाएं, हम 3 बजे खाना खाएं, चाहे कोई भी मीटिंग हो। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके चैनल पे 2 टोक कह रहा हूं कि अगर मार्केट की टाइमिंग को रिड्यूस किया जाता है और मार्केट सुबह जल्दी खुलती है तो मैं ज़ाती तौर पे इस बात के बेहद हक में हूं। ये हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे अपने बीवी बच्चों, फैमिलीज और हमारी सोशल लाइफ के लिए भी, आपके लिए भी, जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, जो मुलाजमीन हैं, वो बेचारे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, वक्फे में जाने से कबल
यकीनी तौर पे हम जो कि इस वक्त आलमी तौर पे जो भी, और या खित्ते में भी आ जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे भी आ जाए या पाकिस्तान हिंदुस्तान पे, ईरान और अमेरिका पे, तो एक बैन-अक़वामी जो एक जंग का सिलसिला शुरू है, और इस जंग के सिलसिले के अगर तूल पकड़ता है तो पाकिस्तान पर माशी तौर पर क्या मतलब कि असरात मुरतब होंगे, और यकीनी तौर पे जो एक एलीट क्लास है उस पर शायद इतने असरात मुरतब ना हो, लेकिन एक एसएमईज या एक आम आदमी जिसमें कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं या आवाम हैं, उन पर क्या मनफी असरात मुरतब होंगे, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं मज़ीद आगे बढ़ता भी हूँ रिजवान साहब से की तरफ कि आप मोबाइल की इंडस्ट्री से में कारोबार करते हैं, हमारे तकरीबन चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो क्या इस वक्त जो इंपोर्ट बंद हुई है या कम हुई है उसकी वजह से क्या मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? ये बिल्कुल इजाफा होने हो गया है। एक तो मोबाइल की जहाँ तक बात की, असेंबलिंग, असल में बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं पार्ट की सूरत में, असेंबलिंग होती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेसिकली असेंबलिंग होती है, सॉरी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल नहीं होती। सबसे पहले तो आपको बताऊं, बिल्कुल सही है, ये जितने भी कंपोनेंट है सब ये पार्ट की सूरत में आते हैं और यहाँ असेंबल होते हैं। ये सारे जितने आप समझ सकते हैं, चाइना में भी ये तकरीबन 10 से 20% प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन हुई, प्राइस बढ़े। इसके अलावा आप जो फ्रेट के चार्जेस बढ़ेंगे, आप पहले जो है वाया जो है वो आप ईरान के थ्रू, अब वो जो है वो दूसरी जगह से होता हुआ आएगा, उसके प्राइस बढ़ गए। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है आवाम पे जाएगा, ये सारा जो है महंगाई का जो समंदर है वो आवाम पे जाएगा, क्योंकि एक चीज दुकानदार को महंगी आएगी वो महंगी बेचेगा, इंडस्ट्री को जो है महंगी आएगी वो महंगी बनाएगा वो। तो असल में जो पिस रहा है वो तो आवाम पिस रही ना, आवाम आदमी जो है वो किस तरह, मैं आपको बताया ना मैंने आपको कि लोगों की आमदनी कम है, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद ही अखराजात जब बढ़ेंगे तो फिर उसके हिसाब से लोग भी जो क्राइम भी बढ़ेगा, करप्शन भी बढ़ेगी और जो है हालात भी खराब होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों का सोचें जो मिडिल क्लास, जो गरीब लोग हैं, सरकार उनका सोचे वो कहाँ जा रही है वो। जी, तो मैं आपसे सिर्फ इतना मैं दोबारा पूछूंगा, जो मेरा मकसद है वो शायद आप समझ नहीं पाए, कि क्या दुकानदारों ने या ताजिरों ने मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि पुराना माल मौजूद है तो इन हालात में उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी? अक्सर लोगों ने मुझसे शिकायत की है ये। बिल्कुल, वो फायदा तो हर कोई उठाता है, जिसको फायदा मिलेगा वो उठाएगा। सरकार को फायदा मिल रहा है, सरकार उठा रही है, आवाम को मिलता है, आवाम फायदा उठा रही है, ताजिर उठा रहा है। देखिए उठाते हैं हर किसी को फायदा, लेकिन ये फायदा जो है वो दूरदर्श नहीं होता। ये आप ये इस टाइम पे जो है पता चलता है कि आपको जो है कि आप किस तरह कारोबारी हैं, किस तरह लोगों को जो है फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये तो एक आर्जी है ना, थोड़ी दिनों का है, लेकिन आप जो ये कमाएंगे किसकी जेब से, किस जो बेचारा गरीब आदमी जो मिडिल क्लास सबकी, किस तरीके से जो पैसा जो है कमा रहा है वो किस तरह देगा वो, हमें तो ये सोचना पड़ेगा। इन हालात में तो हम लोगों को कोशिश नहीं करना चाहिए मुनाफा नहीं कमाएं, और बल्कि जो आपकी जो प्रॉफिट आपका पहले का हो उसी हिसाब से जो बेचे, ताकि जो आगे कारोबार में बरकत भी हो। आपके नजरियात है ना, लेकिन आपके ताजिर तो इस पर अमल नहीं देखिए, हर तो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन ये जो है एक आर्जी जो है वो आपके समझ सकते हैं मुनाफा है बेसिकली, और इसमें जो है वो देर पर भी नहीं होता और दूरस भी नहीं होता इसमें। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इसमें जो आपको बना ये फायदा जो है वो देर पर भी नहीं होता और दूरस भी नहीं होता, और ये जो सिलसिला जो है वो कुछ दिन महीनों का, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये कोई सालों नहीं चलेगा, ये महीने का चलेगा, 15 दिन चलेगा या 1.5 2 महीने चलेगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारी तो कोशिश ये है कि लोगों को जो है इसमें लोगों को जो है आसानी पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात कौन करे, हुकूमत करे या तमाम लोग ताजिरों के लीडर करे? ताजिरों को भी करना होगा, ताजिरों के लीडरों को भी करना होगा, हुकूमत को भी करना होगा, ताकि ये जो लहर आई हुई है महंगाई की ये कम से कम हो और लोगों के लिए जो है ना मुश्किलात नहीं बढ़ेगी, उसके लोगों के लिए जो है आसानी का मामला बढ़े इसमें। चले, ये बात तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि नाज़रीन की सिंपल सी बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि हुकूमत जो है वो तकरीबन जो है तमाम जिम्मेदारियाँ हुकूमत की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे अपनी मिनसल कौम जो है आवाम की भी होती हैं, और ताजिर भी हमारे आवाम के मतलब के ज़मरे में आते हैं। तो यकीनी तौर पे मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि हम थोड़ा सा अगर हुकूमत के पे हम ठीक है कि तनकीद भी करते हैं, तो उनकी तरफ ये बात भी देखें कि इस पर पूरी 25 करोड़ आवाम की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हुकूमत के सर पे हैं, कि चाहे अच्छाई होगी या बुराई होगी जो भी होगी, लेकिन बहरहाल जो हम कौल और फेल में तजाद की बात कर रहे हैं। अख्तर साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। अख्तर साहब, बात सिंपल से ये है कि मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो ये रमज़ान का आपके सीज़न गुजरा, जंग तो हो रही है ना, रमज़ान से शुरू से ही हो रही, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया? क्या सेल में कमी आपको वाकई नज़र आई महंगाई की वजह से, या आप समझते हैं कि अवाम जो है वो मतलब कि दरगुजर कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है?
देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि मैं हैदरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हैदरी मार्केट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मॉडल मार्केट हम ले रहे हैं ना हैदरी। जी जी, मॉडल मार्केट में हैदरी ले रहे हैं, माशाल्लाह इसका मतलब है कि हैदरी महंगी मार्केट है, यानी कराची की एक बड़ी मार्केट मतलब है, कि तारिक मार्केट है, तारिक पॉश- रोड पॉश एक जमाने एरिया। में तारिक रोड का नाम होता था, लेकिन अब तारिक रोड की जगह जो है हैदरी ने ले जी, ली। जी, बिल्कुल। हैदरी जो है महंगी भी है, औसत दर्जे की भी है, सस्ती मार्केट नहीं है। तमाम ब्रांड्स हैं और अगर नॉर्मल आपके भी। अपने जो सेल था या आपके वहां जो लोगों की विजिटिंग थी, क्या सी रही? भरपूर थी, बेहतरीन थी, कस्टमर का भरपूर एतमाद था, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी मार्केट ने बड़ा अच्छा सीजन उठाया। और अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि काफ़ी मीडिया ने उसको हैदरी को कवर किया, पूरे कराची के मीडिया ने कवर किया है, तो माशाल्लाह भरपूर कस्टमर्स था, बेहतरीन कस्टमर्स था, और हैदरी ने अच्छा कारोबार किया, अच्छा सीजन उठाया। मतलब ये जो शोर व गौगा था कि नुकसान हुआ है ताजिरों नहीं, को, मैं पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ हैदरी मैं बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं हूँ। और जहाँ तक आपने ताजिरों की बात करी, तो मुझे ईरान की एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि सबसे पहले तो अल्लाह हमें हिदायत दे, और दूसरी बात यह है कि अभी ईरान के हवाले से बड़ा अच्छा चल रहा है कि वहाँ ग्रोसरी स्टोर्स, फल फ्रूट, ये तमाम जो स्टोर्स हैं, उन्होंने बाकायदा लिख के लगा दिया है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले लें, पैसे बाद में दे दीजिएगा जंग के बाद, ठीक है। तो काश अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम जो है, चाहे बीइंग एज ए रिटेलर या बीइंग एज ए स्टेक होल्डर या बीइंग एज ए एसोसिएशन या एज ए बीइंग अवाम, हाँ, हमारे यहाँ अवाम ये होती है ना, लूट मार के लिए पहुंच जाती है ना, अगर आपने लगा दिया तो। देखिए ना, वो होता ये है कि जब क्रिसमस आता है तो नॉन मुस्लिम जो है वो हकीकी तौर पे अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब ईद का त्यौहार आता है तो हमारे यहाँ मुनाफाखोरी जो है अपने उरूज पे होती है, हम सब उसमें गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं। बड़ी बात है कि आप एक ताजिर होकर भी आप नहीं, जो सच है वो है ना, अक्सर ताजिर एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, मैं तो बिल्कुल, जो सच है वो दुनिया के सामने है, बिल्कुल सामने है। अब मैं हिदायत की भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, चूंकि आखिरी लम्हात में प्रोग्राम के तो वैसे नहीं बना, कि आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन कामयाब होगा या नहीं होगा? नहीं, अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या कराची के जो लीडर्स हैं जो ताजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, वो आपस में एक कॉम्बिनेशन बना के कंसिडरेशन करके अगर एक काबिल अमल इंशाअल्लाह, और जब बैठेंगे आपस में बातचीत होगी तो गिव एंड टेक के तहत एक ऐसा फार्मूला यकीनन पहुंच जाएंगे उस पर, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, ताजिरों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो मैं नहीं समझता कि अभी तक आप लोगों को किसी सतह पे कोई मुशावरत नहीं हुई? नहीं, अभी सरेदस्त तो नहीं है, किसी से कोई मुशावरत नहीं हुआ, किसी भी ताजिर एसोसिएशन से, किसी से नहीं, कोई भी नहीं हुई। जी रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या कहते हैं कि क्या आपको कोई पैगाम आया, कोई मीटिंग का कि इस हवाले से गुफ्तगू होनी है? अभी तक तो कोई पैगाम नहीं है। अभी तक तो सोशल मीडिया से जो है वो सूबाई वजीर साहबान की जो है वो देख रहे हैं, पोस्टें देख रहे हैं कि वो लॉकडाउन करने जा रही है। इस नासिर हुसैन शाह ने परसों ये बात कही, शाह साहब की भी आया था, और शजील इमाम मेमन ने भी कल कही, शजील मेमन साहब का भी जो है आया था। इसी तरह हमारे भी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि कोई भी काम, कोई भी लॉकडाउन मशावरत के बगैर जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, काबिल अमल नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है ना, तो अवाम में खौफ है, अवाम समझ रहे हैं कि जो कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था, ये शायद लॉकडाउन उस तरह का, ये लॉकडाउन वो वाला लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन जो है ये तवानाई की बचत के लिए लॉकडाउन हो रहा है। तो अब रही बात ये कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आप दुकानदार, आपके यहाँ मुलाजमीन भी होते हैं ना, कि 4 होते हैं, किसी 10 होते हैं, किसी होता है, तो आप क्या करेंगे अगर मतलब ये कि अगर दुकान की टाइमिंग में अगर शॉर्टेज होती है तो फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी, आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भी फारिग करेंगे? देखिए, ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमने पहले जब कोरोना में था तो उसमें भी दुकानदार ने अपने मुलाजिमिन को फारिग नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, लोगों को जो है उनकी तनख्वाह भी दी, कम हो गई लेकिन तनख्वाह दी, उनकी मदद भी की, उनको राशन भी दिया, जो भी किया, अल्लाह का शुक्र है। कराची के ताजिर जो है ना, वो जो है बड़े सखी भी हैं और जो है बड़ा दिल वाले भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसा ना कराए। देखिए, टाइमिंग कम होने से उनका कारोबार कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ दुकानदार जो है 80% लोग किराएदार हैं जी। वो कोशिश कर, उनका किराया इतना ज़्यादा है कि वो जो है अगर एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, वो अगर छुट्टी करते हैं तो उनका जो एक जो उनका सिस्टम बना होता है उससे मतलब आप फारिग नहीं करेंगे, मुलाजमिन को फारिग भी नहीं करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि
अपनी बिसात के हिसाब से जो है उन लोगों का काम भी चलता रहे ठीक। और जो है अपना हमारा भी कारोबार जो है कारोबार वो चले। जी चले। अख्तर साहब, आप लोग भी फारिग नहीं करेंगे? नहीं ऐसा तो बिल्कुल बेरोजगारी ना के- पहले का बेरोजगारी की शरह बढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह अहले कराची जो हैं वो उनका एक बड़ा मयार है और ज़र्फ है उनका। चले ठीक। नाज़रीन, आप दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेके। बात यह है कि सानी कि एक मखसूस वक्त में एक हमने जो आता करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल हमारे ताजिर बरादरी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसकी वो पैरवी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना है कि हुकूमत के जो फेल में जो तजाद है वो कौल और फेल में है, वो तजाद नहीं होना चाहिए और आवाम आपकी बात उसी वक्त सुनेगी जब आपके कौल और फेल में तजाद नहीं होगा, तो आपकी बातों में भी असर होगा और के अमल में भी असर होगा। बिलाल से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।